हर इंसान जीना चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता मरना। फिर भी मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चाणक्य कहते हैं, मृत्यु से डरो मत, उसके लिए तैयार रहो, तभी तुम सच में जी सकोगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द भारत डायलॉग्स की चाणक्य नीति श्रृंखला में। आज हम पहुंचे हैं अध्याय 16 पर, जहां हम बात करेंगे जीवन और मृत्यु की नीति की। ये अध्याय न सिर्फ आपको जीने का सही तरीका सिखाएगा, बल्कि ये भी समझाएगा कि मृत्यु को समझना ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। अध्याय 16, जीवन और मृत्यु की नीति एक। चाणक्य का जीवन दर्शन। चाणक्य जीवन को केवल एक सुख सुविधा की दौड़ नहीं मानते थे। उनके लिए जीवन एक कर्तव्य, अनुशासन और विवेकपूर्ण यात्रा है। जीवन का मूल्य केवल सांसों से नहीं, कर्मों से तय होता है। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा, ऐसा जियो कि मृत्यु भी तुम्हारा आदर करे, और कर्म ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिए। 2, मृत्यु का भय या आत्मबोध। हम सभी मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम उसे अंधकार मानते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, मृत्यु अंधकार नहीं, एक द्वार है जहां से आत्मा अगले जीवन की ओर बढ़ती है। आज का समाज मृत्यु पर बात करने से डरता है, उसे अशुभ मानता है और उसे टालना चाहता है। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि जो मृत्यु को समझता है, वही जीवन को सही मायने में जी सकता है। 3, जीवन में मृत्यु का स्मरण क्यों आवश्यक है। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है, वह कभी अहंकारी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। आज के समय में लोग छोटे छोटे पदों पर घमंड करते हैं, थोड़े से धन से खुद को अमर समझते हैं। पर चाणक्य की नीति कहती है, मृत्यु निश्चित है, चाहे राजा हो या रंक। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। 4, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जीवन केवल कमाने, खाने और मौज करने का नाम नहीं है। इसका उद्देश्य है स्वयं को जानना, समाज के लिए कुछ करना और आत्मा की शुद्धि करना। चाणक्य इस बात को बार बार दोहराते हैं कि कर्म प्रधान जीवन ही मृत्यु के बाद शांति देता है। 5, मृत्यु का सामना कैसे करें। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु वही जीत सकता है जो हर दिन सच्चाई और सेवा के साथ जीता है। इसीलिए बुरे कर्मों से बचो, समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। आज के समाज में इसका महत्व आज हम जीवन की रफ्तार में खो गए हैं। हम पैसा जमा कर रहे हैं पर शांति नहीं, नाम कमा रहे हैं पर संतोष नहीं, और रिश्ते बना रहे हैं पर आत्मीयता नहीं। इस अध्याय की सीख है, मृत्यु को याद रखो ताकि तुम जीवन को खो ना दो। जो अपने अंतिम समय से पहले जाग गया, वही सच्चा बुद्धिमान है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान की शुरुआत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण हो, तो हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो। हर कर्म ऐसा करो जैसे दुनिया देख रही हो, और हर विचार ऐसा रखो जैसे आत्मा सुन रही हो। विद्या और ज्ञान का महत्व। चाणक्य नीति अध्याय 17। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आप मृत्यु को कैसे देखते हैं, भय के रूप में या आत्मज्ञान के अवसर के रूप में। और हां, द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे ज्ञान के सबसे बड़े शस्त्र की।